विश्व भूगोल भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया। इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। इन्हीं के प्रयास से 19वीं शताब्दी में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास इतिहास के जनक हेरोडोटस ने किया था। देशांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। भारत में उदारीकरण को अपनाए जाने के पूर्व वर्ष 1950 से 80 के मध्य राष्ट्रीय आय और भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर मात्र 3 से 4% के बीच रही, जिसे प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। दो देशांतरों रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर विषुवत रेखा पर होती है, जबकि ध्रुव पर दूरी 0 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, जिसके कारण 360 डिग्री को पार करने में 24 घंटे 1440 मिनट का अंतर आ जाता है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। 180 डिग्री याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में निर्धारित किया गया है। इसके पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर एक दिन घट जाता है। पृथ्वी ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर अक्षांश रेखा की लंबाई कम होती जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम विचार फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन द्वारा 1749 ईस्वी में दिया गया। इनके अनुसार विशालकाय पुच्छल तारे और सूर्य की टक्कर के परिणाम स्वरूप ग्रहों उपग्रहों की रचना हुई। अरस्तु ने सर्वप्रथम यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड लगभग 6 घंटे का समय लगता है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे संघनतम ग्रह है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर लगाते समय पृथ्वी 12 तारा समूहों से होकर गुजरती है। इन तारा समूहों को ही 12 राशियों का नाम दिया गया है। इस दौरान पृथ्वी जिस मार्ग से गुजरती है उसे रवि मार्ग या कांति वृत्त कहा जाता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे पूर्णतः पद चिन्ह के परिघीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। दर्शित तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। सूर्य के प्रभामंडल पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में प्रकाश के उपवर्तन से उत्पन्न होता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक उच्च स्तर पर होने के कारण यहाँ मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। दिन और रात की समान स्थिति में को विषुव कहा जाता है। दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर रहता है। इसे मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। अलग अलग ऋतुओं में दिन के समय और रात्रि के विस्तार में विभिन्नता पृथ्वी के बल अक्ष पर परिक्रमण के कारण होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है, जिसका निर्धारण उल्का पिंडों तथा चंद्रमा की चट्टानों के विश्लेषण और परीक्षण से हुआ है। जबकि रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षणोपरांत पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई है, परंतु सर्वाधिक मान्यता प्राप्त प्रथम विधि को ही प्राप्त है। रासायनिक संगठन के आधार पर एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की संरचना को
3 भागों में विभक्त किया, जैसे सियाल, सीमा और नीफे। सियाल का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, जिसे महाद्वीपीय परत भी कहा जाता है। इस परत की गहराई 2900 किलोमीटर तक और नीफे की परत निकल और लोहे की प्रधानता होती है। इसकी गहराई 2900 से 6400 मीटर है। मेंटल परवाल में पृथ्वी का आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% भाग व्याप्त है। मेंटल और भूक्रस्ट के मध्य मोह असंबद्धता पाई जाती है, जबकि मेटल और क्रोड के मध्य गुटेनबर्ग असंबद्धता होती है। क्रोड का निर्माण में लौह तत्वों की प्रमुखता होती है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, जिनमें पृथ्वी विद्यमान चट्टानों के क्षरण भी सम्मिलित होता है। इनमें जीवाश्म भी होते हैं और ये चट्टानें परतों में ही पाई जाती है। महाद्वीप के प्रवाह से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्ष 1912 में प्रस्तुत किया गया। इनके अनुसार गुरुत्व बल और ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। जहां भूकंप उत्पन्न होता है और उस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं, परंतु जहां भूकंप भूपृष्ठ पर सबसे अधिक पहुंचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के अध्ययन मापी यंत्र को भूकंप लेखी या अथवा सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप का मापन भूकंप विमुक्त ऊर्जा की मात्रा की दर के आधार पर रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। इसकी का प्रत्येक पाठ्यांक 10 गुना अधिक ऊर्जा दर्शाता है। एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती है। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस कण के तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कर कंपन करते हैं। भूकंपीय छाया प्रदेश में कोई तरंग नहीं पहुंचता। यह 2900 किलोमीटर की गहराई वाला भाग है जो तरल अवस्था में माना जाता है। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। ज्वालामुखी उद्गार में लावा जिस निकास नली द्वारा बाहर आता है उसके मुख को वीवर या क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर का मुख बंद हो जाता है, अर्थात क्रेटर में पानी जम से जाता है, उसे क्रेटर लेक कहते हैं। बृहद क्रेटर को कोल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसके पश्चात माउंट एटना इटली की स्ट्रोम्बेली आदि सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बेली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है और यह दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर में अवस्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर स्थित है। ज्वालामुखी मैग्मा में अंतर्वेदी जमाव के मैग्मा को बैथोलिथ कहते हैं। गुंबद विकास आकृति को लैकोलिथ और अपनति अभिनति के ऊपर नीचे जमा मैग्मा को फैकोलिथ और मैग्मा का तस्तनुमा आकृति के जमाव को लैपोलिथ कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर की आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल पर गैसों में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन 78% की है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गैसें पाई जाती है। आगे ओजोन परत का विस्तार समताप मंडल में है। इसकी सघनता 15 से 35 किलोमीटर की मध्य गहराई मध्य पाई जाती है। हेलोन्स, क्लोरीन और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें इसके क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षोभ मंडल का विस्तार विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुव पर 8 किलोमीटर होता है। इस परत में 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान में ह्रास होता है तथा सभी मौसम। ओजोन परत का विस्तार समताप मंडल में है। इसकी सघनता 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। आगे
समताप का विस्तार 50 किलोमीटर तक है। इसका प्रारंभ में तापमान लगभग एक समान रहता है, किंतु उसके ऊपर 3 से 50 ओजोन परत के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित होने के कारण तापमान में वृद्धि होती है। समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। इसके कारण वायुमान या जेट विमान आसानी से उड़ सकते हैं। आयन मंडल में विद्युत अवशोषित कणों की अधिकता होती है। इसी मंडल में रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है। यह मंडल कई परतों में बटा होता है, DEFG। अब आगे आते हैं। वायुमंडल को विषम मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊपरी सतह में अत्यधिक आयनीकृत अणुओं की 2 परतें पाई जाती हैं, जो बॉन एस्लेन विकिरण परत कहलाती है। यहाँ वायु बहुत विरल होती है। पृथ्वी की ऊष्मा की बजट की 35 इकाइयाँ एल्बिडो द्वारा दीर्घ तरंग के रूप में परावर्तित की जाती है, जबकि 65 इकाइयाँ में से 14 वायुमंडल द्वारा और 51 पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वायु दाब को मिली बार द्वारा मापा जाता है। 1 मिली बार 1 वर्ग सेमी पर 1 ग्राम भार के बराबर होता है। समुद्र पर सामान्यतः वायुमंडलीय भार 1013.25 मिली बार के बराबर होता है। भूमध्य सागरीय निम्न वायु दाब पेटी में अत्यधिक तापमान के कारण भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी से अत्यधिक तापमान के कारण हल्की वायु होकर ऊपर उठती है, जिसके कारण यहाँ क्षैतिज वायु संचरण नहीं होता है। अतः इसे शांत कटिबंध या डोल ड्रम कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री में वायु के नीचे उतरने के कारण उच्च दाब बनता है। यह वायुमंडल प्राय शांत रहता है। इस प्रदेश को अश्व अक्षांश की संज्ञा दी जाती है। पछुआ पवनों के क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण इन पवनों में प्रवाह स्थिर तथा अनिश्चित होता है। पछुआ पवनों को दक्षिण गोलार्ध में गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 कहते हैं। कपासी वर्षा बादल के द्वारा तूफानी पवन, ओलावृष्टि और बर्फ गिराया जाता है। इससे भारी वर्षा होती है। इनका आकार पर्वत या स्तंभ के रूप में होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश तथा शीतोष्ण कटिबंधों के पश्चिमी समुद्र तटों पर स्थित वायु पवनाभिमुख ढालों तथा मानसूनी तटीय भागों में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा उच्च ताप और आर्द्रता के कारण वर्ष भर होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विस्तार 50 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। कैरिबियन सागर में इन्हें हेरिकेन, चीन सागर में टाइफून, हिंद सागर में चक्रवात और ऑस्ट्रेलिया में विली विली नाम से जाना जाता है। प्रति चक्रवात वायु दाब केंद्र से बाहर की ओर कम होता है और इसकी चाल उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में सुइयों के विपरीत होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश तथा शीतोष्ण कटिबंधों के पश्चिमी तटों पर स्थित पवनाभिमुख ढालों मानसूनी प्रदेशों के तटीय भागों में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण वर्ष भर होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विस्तार 25 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। कैरिबियन सागर में इन्हें हरिकेन, चीन सागर में टाइफून, हिंद सागर में चक्रवात और ऑस्ट्रेलिया में के तटों पर विली विली नाम से जाना जाता है। प्रति चक्रवात में वायु दाब केंद्र से बाहर की ओर कम होता है। इसकी चाल उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है।